हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं एसपी सर क्लास थर्ड हिंदी टेक्स्ट बुक लेकर के सामने आया हूँ। अगला चैप्टर 7 आप लोग बुक ओपन कर लीजिए। चैप्टर से 6 तक पढ़ा चुके हैं। 7 चैप्टर का नाम है झूठ मत बोलो। जैसा कि आप लोग अपने बड़ों से हमेशा शिक्षा पाते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो उसी पर आधारित एक ये चैप्टर है। चलते हैं हम अध्याय की तरफ। किसी गांव में एक कुम्हार रहता था। उसका 5 साल का एक बेटा था। यानी कि वही गांव है जो जहाँ पे कुम्हार रहता था, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कुम्हार कहे जाते हैं। उसका एक बच्चा था जो 5 वर्ष का था। उसका नाम कर्मवीर था। एक बार वह गधे की पीठ से नीचे गिर पड़ा। यानी कर्मवीर गधे की पीठ पे बैठा था और नीचे गिर पड़ा और उसके माथे पर चोट लग गई। कुछ ही दिनों में उसका घाव भर गया और कुछ दिन बाद उसके चोट का निशान भर गया, परंतु चोट का निशान उसके माथे पर रह गया। होता ऐसा है कि घाव तो सही हो जाता है लेकिन निशान रह जाता है। तो बड़ा होने पर भी वह निशान नहीं मिटा और वह दूर से दिखाई देता था। और जब बड़ा हो गया तब भी वो निशान, गहरा निशान था, वो मिटा नहीं और बड़ा होने के बाद भी वो दिखाई दे रहा था। तो कर्मवीर जब बड़ा हुआ तो उसने सोचा कि बर्तन बनाने और उन्हें बेचने का यह धंधा अच्छा नहीं है। यानी कर्मवीर सोचता है कि जो काम हमारे पिताजी करते थे, बर्तन बनाते हैं मिट्टी का और उसे बेचते हैं बाज़ार में, ये काम अच्छा नहीं है। तो क्या सोचता है, काम अच्छा नहीं है, उसे कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे दुनिया में उसका नाम हो। सोच रहा है कि कोई ऐसा काम करें जिससे दुनिया में उसका नाम हो जाए, उसको लोग जाने और वह खूब ठाठ के साथ अपना जीवन यापन काट सके। यानी अच्छा जीवन बिताना चाहता था जो है, ऐसी गरीबी की ज़िंदगी वह नहीं जीना चाहता था। फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसा सोचकर, ये सारी बातें सोचकर कि मुझे अमीर बनना है, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ अच्छा बन के दिखाना है, ऐसा सोचकर वह एक दिन अपने पिता से आज्ञा लेता है कि पिताजी मुझे अब आज्ञा दीजिए, और शहर चला जाता है। वहाँ उसने घोड़ों पर चढ़े हुए सैनिकों को देखा। जब शहर गया तो एक सैनिकों की टोली जा रही थी, जो सैनिक घोड़े पर सवार थे। तत्काल उसने निर्णय लिया, और उसी समय वह निर्णय लेता है। क्या निर्णय लिया? कि वह सैनिक बनेगा। सोचा कि मैं भी सैनिक बनूंगा और बहादुरी दिखाकर राजा से इनाम पाएगा। सोच रहा है कि मैं सैनिक बनूंगा और अपनी बहादुरी दिखा करके राजा से इनाम प्राप्त करूंगा और धनी व्यक्ति बन जाऊंगा, अच्छा जीवन जीऊँगा। ऐसा फिर सोचने लगा। तुरंत वहाँ लोगों से पता लगाकर राजा के दरबार में जा पहुंचा। लोगों से पूछा कि ये किसके सैनिक हैं, बताया कि इस राजा के सैनिक हैं, और वह उस राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा को प्रणाम करके एक ओर खड़ा हो गया। राजा को प्रणाम किया और एक तरफ खड़ा हो गया। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? यानी कर्मवीर राजा के दरबार में पहुंचा और राजा को प्रणाम किया, एक तरफ खड़ा हो गया। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये प्रश्न राजा ने कर्मवीर कुम्हार के लड़के से करता है। अब कर्मवीर क्या जवाब देता है? पेज को टर्न करिए। कर्मवीर क्या कहता है? कर्मवीर ने अपने मन में सोचा, यदि मैंने राजा को अपना असली परिचय बता दिया तो राजा मुझे कभी सेना में भर्ती नहीं करेगा। अगर मैं सही बता दूं कि मैं कुमार का बेटा हूं, मैं शहर में कुछ काम करने आया हूं, तो वह मुझे सेना में कभी नहीं भर्ती करेगा। इसलिए उसने झूठ बोलते हुए कहा, इसलिए झूठ बोला। क्या झूठ बोला? राजन, हे राजन, मैं राजपूत हूँ। क्योंकि पहले के ज़माने में राजपूतों का ही काम हुआ करता था, सेना में भर्ती होना, लड़ाई करना, ये हुआ करता था। लेकिन आज सभी लोग जो है ये काम करने लगे हैं, सभी वीर हो गए हैं। तो मैं राजपूत हूँ, मेरा नाम कर्मवीर है, ऐसा बताता है। मैं गांव
से आपकी सेना में भर्ती होने आया हूँ। कह रहा है कि मैं गांव से आया हूँ और आपकी सेना में भर्ती होने के लिए आया हूँ, ऐसी इच्छा लेकर के आया हूँ। बहादुरी दिखाना मेरा काम है। ये सारी बातें झूठ बोलता है कर्मवीर राजा से कि बहादुरी दिखाना मेरा काम है। फिर क्या होता है, तुम्हारे माथे पर यह चोट का निशान कैसा है? राजा ने उसके माथे के निशान को देखकर पूछा। माथे पर निशान था उसके चोट का, तो राजा ने पूछा तुम्हारे माथे पर यह चोट का निशान कैसा है? फिर क्या होता है, कर्मवीर ने फिर झूठ बोलता है कि महाराज, हे राजा, एक बार हमारे गांव पर हथियार बंद डाकुओं ने हमला कर दिया था। वो बता रहा है कि एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे गांव में डाकुओं ने हमला कर दिया था और उसी हमले में गांव को बचाने के लिए मैं अकेला ही तलवार खींचकर उनसे भिड़ गया। करें उनसे लड़ने के लिए, यानी गांव में चोरी न हो, गांव के लोगों को कोई क्षति न पहुंचे, ऐसा सोचकर मैं तलवार निकाला और उनसे लड़ गया। उनसे लड़ते समय एक डाकू ने तलवार से मुझ पर वार कर दिया था, यानी तलवार का वार मुझे लग गया। जब एक डाकू ने तलवार से वार किया तो मेरे माथे पर लग गया, पर मैंने डाकुओं को भगा कर ही दम लिया। फिर कहता है कि कुछ भी हुआ, मुझे लग तो गया, मुझे खून बहे, लेकिन हम डाकुओं को पीछे भगा दिए, डाकुओं को वापस कर दिए, गांव को बचा लिए। ऐसा किया। यह तभी का निशान है, यानी यह उसी समय का निशान अभी है। फिर क्या होता है, तभी का निशान है। फिर देखिए यहाँ पर कर्मवीर की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। अब ऐसी बात को सुना कि तो बड़ा बहादुर बच्चा है, तो उसने कर्मवीर से पूछा तुम्हारी जाति क्या है? तुम्हारी जाति क्या है? कर्मवीर, महाराज मेरी वीर जाति है। कर्मवीर ने उत्तर दिया, कहा हे महाराज, मैं वीर जाति का हूँ। राजा सोच में पड़ गया, ये कौन सी जाति है? यह कौन सी जाति होती है? भाई वीर जाति में तो सुना नहीं, कौन सी जाति होती है? राजा को सोचते देखकर कर्मवीर ने कहा, महाराज, जैसे वीर हनुमान थे वैसे ही हम भी वीर हैं। जैसे वीर हनुमान थे वैसे ही हम भी वीर हैं। तो फिर क्या होता है अगले पेज में, राजा ने कर्मवीर की झूठी बातों से प्रभावित होकर उसे सेना में भर्ती कर लिया। कर्मवीर की ये सब सारी बातें झूठी थी क्योंकि वो वीर तो था नहीं। ऐसा ये सब सुन करके उनको राजा ने सेना में भर्ती कर लिया। कर्मवीर अब खूब मौज से रहने लगा। कर्मवीर वहाँ खूब मौज से रहने लगा, झूठी झूठी बातों से अपनी प्रशंसा करके कमाने लगा। वहाँ पे राजा की ओर से उसे वेतन मिलने लगा, यानी उसको सैलरी मिलने लगी, तनख्वाह मिलने लगा, पैसे मिलने लगे। उसका कुछ हिस्सा वह अपने माता पिता को भेज देता, यानी उस अपनी कमाई में से, वेतन में से कुछ पैसे अपने माता पिता को भेजता और बाकी से अपने मौज मस्ती और जीवन यापन बिताने लगा। गांव में वीर का बहुत नाम हो गया। जब गांव में उसके माता पिता अपने बेटे का खूब नाम होने लगा। क्यों? क्योंकि वह राजा का सैनिक हो गया था। तो राजा का सैनिक होना बड़ी बात है, तो उसका नाम, उसके पिता का नाम गांव में होने लगा। उसके माता पिता का आदर बढ़ गया, सम्मान बढ़ गया, क्योंकि उनका बेटा राजा का सेना में था, राजा की सेना में था, जैसा भी मैंने कहा। फिर क्या होता है, एक बार पड़ोसी राज्य के राजा ने उस राजा के राज्य पर चढ़ाई कर दी। एक बार क्या हुआ कि दूसरे राज्य के राजा ने जिस राजा के यहाँ कर्मवीर रहता था उस राजा के राज्य पर चढ़ाई कर दी, यानी लड़ाई करने के लिए। दोनों ओर की सेनाओं में भयानक युद्ध हुआ। दोनों सेना से, कर्मवीर के राजा की सेना और बाहरी जो चढ़ाई किया था उस राजा की सेना, दोनों के बीच में खूब युद्ध हुआ। परंतु राजा की सेना पड़ोसी राजा की सेना से मार खाकर वापस लौट आई, यानी जिसमें कर्मवीर वाला जो राजा था वो हार गया।
उसकी सेना हार गई, वापस आ गई। राजा ने अपने सेनापति से पूछा, तो राजा ने सेनापति को बुलाया और पूछा, सेनापति हमारी सेना में कर्मवीर जैसा वीर सैनिक था, फिर भी हमारी सेना पीठ दिखाकर भाग आई, ऐसा क्यों हुआ? राजा ने सेनापति से पूछा। फिर क्या होता है? इस पर सेनापति ने कहा, महाराज कर्मवीर तो इस युद्ध में गया ही नहीं। बताएं कि हे महाराज, जो कर्मवीर योद्धा है वो तो युद्ध में गया ही नहीं है, उसके तो पेट में दर्द था इसलिए वह नहीं जा सका। उसके पेट में बहुत दर्द था इसलिए वह लड़ाई में, युद्ध में नहीं जा सका। अच्छा ठीक है। राजा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, अब तो उसका दर्द ठीक हो गया, उसे बुलाओ, हम इस बार खुद उसके साथ युद्ध मैदान में जाएंगे। राजा ने आज्ञा दी। राजा ने कहा, सेनापति जाओ, अब तो कर्मवीर का पेट ठीक हो गया है, अब उसे मेरे पास बुलाओ, मैं उसके साथ स्वयं युद्ध में जाऊंगा। सेनापति ने कर्मवीर को बुलाया और वह डरते डरते आया। जब कर्म को बुलाया गया तो वो डरते डरते आया, तो राजा के सामने आकर गिड़गिड़ाने लगा। राजा के सामने आया और रोने लगा, उसके शरीर कांपने लगे, कुछ बोल नहीं सक पा रहा है सही से। तो हुआ क्या? महाराज मुझे युद्ध से डर लगता है। और डरते डरते कहता है, हे महाराज मुझे युद्ध से डर लगता है, मैंने तो सेना में नौकरी पाने के लिए आपसे झूठ बोला था, मैंने सेना में नौकरी पाने के लिए आपसे झूठ बोला था कि मैं वीर हूँ। मैं तो कुम्हार का बेटा हूँ, मिट्टी के बर्तन बनाना हमारा धंधा है। एक बार बचपन में गधे की अगले पेज में गधे की पीठ से मैं गिर पड़ा था तो मेरे माथे पर यह चोट लग गई, मुझे माफ़ कर दे महाराज। कहता है, महाराज मैं कुम्हार का बेटा हूँ और ये जो माथे पर निशान है ये मैं एक बार गधे से गिर गया था, वही निशान अभी तक चला रहा है। मैं आपसे झूठ बोला कि मैं राजपूत हूँ, मैं वीर हूँ, सब झूठ बोला था सिर्फ सेना में भर्ती होने के लिए, सिर्फ आपके यहाँ सेना की नौकरी करने के लिए। अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, कान पकड़ता हूँ, कभी झूठी डींग नहीं मारूँगा। झूठी डींग मारना मतलब हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। राजा को कर्मवीर की बात सुनकर पहले तो बहुत क्रोध आया, ऐसी बात सुना तो राजा बहुत गुस्से में आया, लेकिन उसे बोलते हुए और गिड़गिड़ाते हुए देखकर राजा को उस पर दया आ गई। लेकिन राजा दयालु थे, इतना डरा हुआ था तो राजा ने उस पर दया दिखाई। उन्होंने कहा, कर्मवीर नाम रखने से ही कोई वीर नहीं हो जाता। कह रहे कर्मवीर नाम रखने से कोई वीर नहीं हो जाता, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, तुम्हें वही काम करना चाहिए जिसमें तुम्हें कुशलता प्राप्त हो, तुम्हें वही काम करना चाहिए जिसमें तुम कुशल हो, जिसमें तुम निपुण हो, और जिसमें तुम कुशल नहीं हो ऐसा काम नहीं करना चाहिए तुम्हें। राजा ने समझाया कर्मवीर को, तुमने झूठ बोलकर अपराध किया है, तुमने जो झूठ बोला मुझसे ये तो तुमने अपराध किया है, तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम फौरन हमारा राज्य छोड़कर चले जाओ। वैसे मैं तुम्हें फांसी भी दे सकता था, लेकिन तुम्हें मैं ये सज़ा देता हूँ कि तुम मेरा राज्य छोड़कर तुरंत चले जाओ, अन्यथा हम तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। आगे लिखा है, राजा ने कहा है कि तुम तुरंत चले जाओ, नहीं तो तुम्हें फांसी की सज़ा मिल जाएगी, समझ लेना। फिर क्या होता है, थोड़ा सा और बचा हुआ है। कर्मवीर ने सोचा, जान बची लाखों पाए। जान बची लाखों पाए यानी जान अगर बच गई तो समझ लिए दुनिया भर की कमाई मिल गई। तो वह दरबार से निकलकर गांव की ओर भागा और फिर कभी झूठ न बोलने की कसम खा ली। गांव की तरफ अपने भाग गया और वह कान पकड़ा कि अब हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। ऐसी उसको शिक्षा मिल गई कि झूठ बोलने से जान भी जा सकती है।
तो शिक्षा क्या मिलती है? झूठ बोलने से बना बनाया काम बिगड़ सकता है, इसलिए हमें जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसी शिक्षा इस कहानी से मिलती है। और बच्चों, ऐसा आपको भी करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर समाप्त होता है। ये वर्ड मीनिंग है, कॉपी में लिख लीजिएगा। और बाकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर हम आपको इमेज में सेंड कर देंगे। ओके, थैंक यू। कॉपी पूरी हो जानी चाहिए।